नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नेपाल इस वक्त विरोध की आग में जल रहा है। क्या संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या बैंक, क्या टीवी चैनल्स के ऑफिस, हर जगह प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है, अंडरग्राउंड होना पड़ा है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि केपी ओली गुपचुप तरह से देश छोड़ चुके हैं या देश छोड़ने की तैयारी में हैं। आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इस प्रदर्शन के पीछे कौन है? आपको बताएं कि पूरी तरह से नेपाल में आक्रोश की आग जल रही है। राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल पैदा हो गया है। आक्रोशित जेन जी, यानी कि ये जो आप शब्द सुन रहे हैं ये आगे कई बार सुनेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जेन जी है क्या और कैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को इस जेन जी ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की। यानी कि समझ लीजिए, जो मंत्री एक समय कद्दावर पद रखते थे, एक समय जिनका ऑरा चलता था, वो सड़कों पर भीड़ से बच के भागते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं और भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। एहतियात तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो, नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। आपको बताएं, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया। यानी कि जेल पर जो कमांड है अब वो प्रदर्शनकारियों का हो गया है। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि 1500 के लगभग कैदी भी जेल से छुड़ा लिए गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सेना ने पूरे प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बताएं ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और आखिर जेन जी है क्या, जिसने सरकार को घुटनों पे ला दिया, राष्ट्राध्यक्ष को इस्तीफा देने पे मंजूर कर दिया और सड़कों पर अब उसी का बोलबाला चल रहा है। आपको बताएं कि नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे युवा, खासकर जेन जी ने सेंसरशिप समझा। इसी वजह से व्यापक युवा नेतृत्व वाले जेन जी प्रदर्शनों की लहर चली, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के खिलाफ थी। इसके पीछे निकलकर सामने आ रहा है कि सिर्फ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यही बैन करना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि जो सरकार में कथित तौर पर व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ भी जेन जी ने प्रदर्शन करने की ठानी। सोशल मीडिया पर जैसे ही रोक लगती है एक आग भड़कती है, यानी यूं कहें आग में घी डालने का काम कर दिया जाता है। और सीधे तौर पर जेन जी ये बात कहता है कि ये वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, हमें बोलने से रोका जा रहा है। इस प्रदर्शन में अब तक 19 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। हिंसा बहुत तेजी से फैल रही है। इस्तीफा प्रधानमंत्री दे चुके हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आखिर जेन जी है क्या, ये क्यों खास है और इतना ताकतवर ये कैसे है। दरअसल जेन जी यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई। ये युवा टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, अपनी बात सोशल मीडिया पर ये रखते हैं और किसी भी गलत चीज को चुपचाप सहने को तैयार नहीं होते। ये सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और जब सरकारें चुप होती हैं तो सड़कों पर उतर आते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाती है ये जेन जी सड़कों पर उतर आता है, अपने हाथ में कमांड लेने की कोशिश करता है और नेपाल इस समय आग में झुलस रहा है। वैसे तो इसके पीछे एक कारण और भी निकलकर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि हामी नेपाल नामक एक संगठन है जो 2015 में सक्रिय था, लेकिन इसे 2020 से पंजीकृत कराया गया। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इसका जो असल मुखिया है संदई रुइट नामक एक सर्जन है, उसे हामी नेपाल ने अपना मेंटोर बताया है। एनजीओ के 1600 से ज्यादा सदस्य हैं। हामी नेपाल ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटाने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे
ग्रुप चैट में लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। खैर, कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन यह प्रदर्शन जो नेपाल में हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, इसके पीछे जेनजी का हाथ माना जा रहा है। अब आपको बताएं, सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले 2 और देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो सरकार थी, वो घुटने पर आ गई थी। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में भी जेनजी ने अपनी ताकत दिखाई और वहां की सर्वे सर्वा, वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको बताएं, बांग्लादेश में भी जन युवा, विशेषकर छात्र आंदोलन की सक्रियता ने पुरानी सत्ता को चुनौती दे दी थी। 2024 में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में लागू आरक्षण को बहाल कर दिया, जिससे लाखों युवा बेरोजगारों में गुस्सा भड़क गया। हसीना ने आंदोलन को रजाकर कहा। यह एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, जिसके बाद छात्रों ने इसको अपनाया और सड़कों पर उतरे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी, जिससे विरोध गति पकड़ गया। 98 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। सेना का समर्थन हसीना से हट गया। जनरल वाकर उज जामान ने स्पष्ट कर दिया कि वो सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएगी। अगस्त 2024 में हसीना ने इस्तीफा दिया और लगभग 45 मिनट में देश छोड़कर भारत चली आई। अब वो किसी गुप्त स्थान पर हैं। श्रीलंका में भी इसी तरह सत्ता को बदल दिया था। जेनजी ने अपनी ताकत दिखाई थी और श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आई थी, वैसे ही तस्वीरें सामने आई थी बांग्लादेश से, वैसे ही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं नेपाल से। जब संसद भवन में लोग घुस गए, राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए और उन्होंने अपनी ताकत का, यानी जेनजी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। श्रीलंका में 2021-22 में भयंकर आर्थिक संकट आया था। विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी, आयात बंद हो गया था, ईंधन, दवाई, दूध, गैस, बिजली तक की भारी किल्लत हो गई थी। यानी कि महंगाई दर 50% से ऊपर हो गई थी। खाने की चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई थी। शुरुआत हुई कुछ कॉलेज छात्रों और एक्टिविस्ट ग्रुप द्वारा, जो सोशल मीडिया पर गो होम गोटा नाम से कैंपेन चला रहे थे। गोटा यानी राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे। पूरे देश में युवाओं, खासकर जेनजी ने हर शहर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। ना तो कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना कोई नेता था। यह पूरी तरह से नेता विहीन जन आंदोलन था। युवा सड़कों पर उतर रहे थे, संसद में घुस रहे थे, राष्ट्रपति भवन में घुस रहे थे। 9 जुलाई 2022 को लाखों लोग राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने लगे। पुलिस और सेना बैरिकेड्स लगाती है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाती है। भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस जाती है। वीडियो वायरल हुए, कई वीडियो वायरल हुए। लोग राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, बैठक कक्ष में बैठकर सेल्फी ले रहे थे। गोडबाया राजपक्षे ने पहले नौसेना के जहाज से भागने की कोशिश की, फिर मालदीव और अंत में सिंगापुर भाग गए। 14 जुलाई को उन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया था। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी दक्षिण एशियाई राष्ट्राध्यक्ष को जनता के डर से देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि उन्होंने बाद में भवन जलाए जाने के बाद सख्ती से प्रोटेस्टर्स पे, यानी कि प्रदर्शनकारियों पे कार्रवाई की। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन तब तक राजपक्षे राजवंश का पतन हो चुका था। यानी कि जेनजी जो टर्म निकलकर सामने आया, वो नेपाल में कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी सत्ता बदल चुकी है जेनजी की ताकत के आगे। यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जो सबसे पावरफुल लोग थे, वो घुटने पर नजर आए थे, देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। यानी कि जेनजी वो युवा जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है, सोशल मीडिया पर सवाल करता है, जवाब मांगता है, और जब सोशल मीडिया की जुबान को चुप कर दिया जाता है तो फिर वो सड़कों पर उतर आता है। नेपाल इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।